प्रयागराज के झूसी थाने में क्राइम नंबर 58/2026 पर एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर में आरोपी बनाया गया स्वामी अमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ब्रह्मचारी मुकुंदानंद को। आरोप लगाए गए कि स्वामी अमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग उनके शिष्यों के साथ कुकर्म किया गया, उनका यौन शोषण किया गया। प्रयागराज के इसी झूसी थाने में दर्ज करवाई गई आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए कि महाकुंभ 2025 में जब शिविर लगा था और माघ मेला 2026 में जब झूसी इलाके में स्वामी अमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था तो इस दौरान दोनों नाबालिग शिष्यों के साथ कुकर्म किया गया और कुकर्म करने के बाद उनको धमकाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। पुलिस ने उस घटना स्थल का नक्शा बनाया है जो विवेचना का हिस्सा है और अब जो कंप्लेनेंट है आशुतोष ब्रह्मचारी उनसे सबूत भी मांग रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है। लिहाजा पुलिस भी चाहती है कि कहीं कोई ऐसी कानूनी अड़चन न आए कि आगे कार्रवाई बाधित हो। लिहाजा पुलिस हर कानूनी दांवपेच के हिसाब से काम कर रही है। देखिए, इस पूरे मामले में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम बनाई गई थी, उस इन्वेस्टिगेशन की टीम में जो अधिकारी थे वो पहले बयान दर्ज कर रहे हैं कंप्लेनेंट का। शुरुआत में ज़रूर बात आई कि स्वामी अमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के बयान दर्ज करेंगे, लेकिन झूसी थाने की पुलिस जो है वो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वो झूसी थाने की पुलिस फोर्स पहले कंप्लेनेंट यानी आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उसके साथ ही जो दोनों पीड़ित शिष्य हैं जिनके द्वारा कहा गया कि जिनका यौन शोषण हुआ, उनके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है, उनसे सबूत ले रही है और उनके बयान दर्ज कराने के बाद ये पुलिस कार्रवाई करेगी। तो पुलिस की जांच जरूर इस पूरे एफआईआर में तेज हो गई है। जो केस दर्ज हुआ इस झूसी थाने में क्राइम नंबर 58 पर पॉक्सो अधिनियम के तहत स्वामी अमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन इतना है कि इस पूरे मामले में शुरुआत अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कंप्लेनेंट का बयान दर्ज करेगी। शुरुआत में कुछ सोर्सेस के जरिए कहा गया कि बनारस गई है, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी आज प्रयागराज में नहीं है। अब वो कहाँ है ये पुलिस को जानकारी है, चूंकि कंप्लेनेंट उनके साथ में है, जो विक्टिम है वो उनके साथ में, कंप्लेनेंट और विक्टिम एक दूसरे के साथ में है, तो पुलिस उनके संपर्क में है। उनके बयान दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये चूंकि मामला बेहद गंभीर है, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। पॉक्सो एक्ट हालांकि पूरे मामले में सीधे से कहता है कि कंप्लेनेंट अगर जो विक्टिम बयान देता है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि जो एफआईआर हुई है ये कोर्ट के आदेश पर हुई है और उस एफआईआर में साफ लिखा गया कि पुलिस ने पहले पुलिस कमिश्नर को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जो विक्टिम है और उसके साथ ही जो कंप्लेनेंट है उनसे सबूत मांग रही है कि क्या सबूत है जिसके आधार पर ये एफआईआर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस लिहाजा पहले कंप्लेंट जो बीएनएसएस की जो प्रक्रिया है उसमें जो कंप्लेनेंट है उसका और विक्टिम का मेडिकल होगा। बयान दर्ज होने के बाद जो आरोपी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन पहले कंप्लेनेंट और विक्टिम के बयान दर्ज जरूर होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के फिर वही बात कि एफआईआर में जो लिखा गया कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, जिसकी वजह से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। अमूमन पुलिस जब कोई मामला संदिग्ध पाती है, कोई मामला ऐसा झूठा पाती है, तब वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है और उसके बाद ही किसी मामले में कोर्ट में अर्जी डाली जाती है। लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहा जाए, विक्टिम के बयान, विक्टिम का मेडिकल और उसके बाद जो आरोप लगाया गया उसके साथ में जो सबूत हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जो आरोपी हैं, चाहे स्वामी अमुक्तेश्वरानंद हो या उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, उन सभी को गिरफ्तारी, उनके बयान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे की जाएगी। लेकिन शुरुआत कंप्लेनेंट से जो अभी तक हमारी जानकारी मिल पा रही है कि प्रयागराज पुलिस शुरुआत कंप्लेनेंट और विक्टिम के बयान से कर रही है, उसी के बयान दर्ज करेगी, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन की को प्रोसीड करेगी।